अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। एरीज़ यानी बुर्ज हमल इस्लामी साल ख़त्म होने का है और ज़िल हज के आखिरी 10 दिन चल रहे हैं। ये 10 दिन महज आम दिन नहीं बल्कि रूहानी बरकतों, तकदीर के फ़ैसलों और ज़िंदगी के अहम मोड़ का वक्त समझे जा रहे हैं। इस टाइम पीरियड में प्लैनेट्स की पोजीशन, ख़ास तौर पर मार्स की एनर्जी, जुपिटर के असरात और मून की मखसूस पोजीशन आपकी ज़िंदगी में ऐसे इशारे लेकर आई है जो मोहब्बत, रिज़्क और किस्मत के मामलात में गैर मामूली तब्दीलियों की खबर देते हैं। अगर आप कई दिनों से एरीज़ किसी इंतज़ार में हैं, दिल में किसी ख्वाहिश को छुपाए बैठे हैं या ज़िंदगी के किसी अहम फैसले के बारे में परेशान हैं, तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। आज हम इन 10 दिनों के राज खोलने जा रहे हैं जिनमें कुछ एरीज़ अफराद को मोहब्बत में कामयाबी, कुछ को माली खुशखबरी और कुछ को किस्मत के ऐसे दरवाजे खुलते नज़र आएंगे जिनका वो काफ़ी अरसे से इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन हर अच्छी तब्दीली के साथ एक आजमाइश भी एरीज़ मौजूद होती है और जो लोग अपनी जज्बाती कैफियत पर काबू रखेंगे वही इन अपॉर्चुनिटीज़ से भरपूर फ़ायदा उठा सकेंगे। वीडियो के आखिर में आपको एक ख़ास वजीफ़ा भी बताया जाएगा जो इन 10 दिनों में आपकी किस्मत, रिज़्क और दिल की मुरादों के लिए निहायत मुअस्सर होगा। इसलिए वीडियो को स्किप न कीजिएगा और आखिर तक हमारे साथ रहिएगा। एरीज़ मोहब्बत के मामले में इस्लामिक ईयर के ये आखिरी 10 दिन आप लोगों के लिए ख़ास अहमियत रखते हैं। प्लैनेट्स की पोजीशन बता रही है कि जिन लोगों के दिल में किसी ख़ास शख्स के लिए जज्बात मौजूद हैं उनके मामलात में वजाहत पैदा होने का इम्कान है। अगर आप किसी गलतफहमी, नाराज़गी या फासले का शिकार हैं तो ये वक्त दिलों के करीब आने का है। मार्स की एनर्जी आपके अंदर एतमाद बढ़ा रही है जबकि वीनस की पॉजिटिव एनर्जी जज्बाती मामलात में नरमी पैदा करती नज़र आती है। शादीशुदा अफराद के लिए भी ये वक्त रिलेशनशिप को मजबूत बनाने का है। बाज़ एरीज़ अफराद को अपने शरीके हयात की तरफ से कोई खुशकुन खबर या मोहब्बत भरा रवैया देखने को मिल सकता है, लेकिन जल्दबाजी और गुस्सा आपके लिए नुकसानदेह भी हो सकता है। याद रखें एरीज़, आपकी सबसे बड़ी आजमाइश आपका सब्र वाला मिजाज होता है। अगर आपने अपनी बात मनवाने के लिए सख्ती इख्तियार की तो एक अच्छा मौका हाथ से निकल सकता है। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए भी किसी नई मुलाकात या दिलचस्प राब्ते के इम्कानात मौजूद हैं। इस टाइम पीरियड में अपनी नीयत को साफ़ रखिएगा और रिश्तों में खलूस पैदा कीजिएगा क्योंकि प्लैनेट्स बता रहे हैं कि इखलास के साथ किया गया हर फैसला और उठाया गया हर कदम आपको मोहब्बत की मंजिल के करीब ले जा सकता है। फाइनेंस के हवाले से ये 10 दिन एरीज़ खासे दिलचस्प नज़र आते हैं। जुपिटर की एनर्जी रिस्क के दरवाजे खोलने की अलामत है जबकि बाज़ रुके हुए मामलात में पेश रफ्त भी नज़र आती है। अगर आप बिज़नेस से वाबस्ता हैं तो कोई पुराना प्लान दोबारा आपको फ़ायदा दे सकता है या किसी ऐसे शख्स से मुलाकात हो सकती है जो माली तरक्की का ज़रिया बनेगी। जॉब करने वाले अफराद के लिए इजाफी ज़िम्मेदारी के साथ साथ इजाफी फ़ायदे के इम्कानात भी मौजूद हैं। कुछ लोगों को बोनस, कमीशन या किसी गैर मुतवक्के माली ताउन की सूरत में खुशखबरी मिल सकती है। लेकिन एरीज़, इन दिनों फजूल खर्ची से बचना बहुत ज़रूरी है। प्लैनेट्स वाज़ेह इशारा दे रहे हैं कि जो रकम आप बचा सकते हैं वो आने वाले दिनों में आपके लिए बहुत बेहतरीन रहेगी। बाज़ एरीज़ अफराद को विरासत, जायदाद या पुराने कर्ज की वापसी से मुतल्लिक भी पॉजिटिव खबरें मिल सकती हैं। रिज़्क के हवाले से एक और अहम बात एरीज़ ये है कि इन दिनों सदका और खैरात आपके माली रास्तों में बरकत पैदा करेंगे। जितना आप दूसरों की हेल्प करेंगे उतना ही अल्लाह ताला आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ पैदा करेगा। इसलिए सिर्फ आमदन बढ़ाने पर नहीं बल्कि बरकत हासिल करने पर भी ख़ास तवज्जो दें। एरीज़, आप लोगों के लिए किस्मत का पहिया इन आखिरी दिनों में ख़ास रफ्तार इख्तियार करता नज़र आता है। ऐसे एरीज़ अफराद जो काफ़ी अरसे से मुश्किलात, रुकावटों या बार बार नाकामियों का सामना कर रहे थे उनके लिए अचानक पॉजिटिव तब्दीलियाँ बनती नज़र आती हैं। किस्मत हमेशा शोर मचा कर याद रखें कि नहीं आती बल्कि बाज़ औक़ात एक मामूली मौके की सूरत में भी आपका दरवाज़ा खटखटाती है। आपको किसी फ़ोन कॉल, मुलाकात, दावत या तजवीज़ को नज़रअंदाज नहीं करना इस टाइम पीरियड में, क्योंकि इन्हीं में से कोई एक चीज़ मुस्तकबिल की बड़ी कामयाबी का आगाज़ बन सकती है। स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छी खबरें नज़र आती हैं। अगर किसी एग्ज़ाम, इंटरव्यू या एप्लीकेशन के नतीजे के मुंतज़िर हैं एरीज़ स्टूडेंट तो अच्छे मामलात बनते नज़र आते हैं और ये दिन बहुत ही एरीज़ आप लोगों के लिए ताकतवर होंगे। अगर आप मुसलसल पिछले कुछ दिनों से मेहनत कर रहे थे तो उस मेहनत का आपको फल मिलता नज़र आता है। कोशिश कीजिएगा कि इस टाइम पीरियड में नेगेटिव एनर्जी से दूर रखें। खुद को खौफ, शक और माजी की नाकामियों को अपने रास्ते की
रुकावट ना बनने दें, क्योंकि एक नई शुरुआत की तरफ प्लैनेट्स आपको धकेलते हुए नज़र आते हैं। अब आपने कोशिश करनी है कि खुद को पॉजिटिव रखना है, ताकि जो पॉजिटिव एनर्जी ये दिन आपको दे रहे हैं उसे आप अपनी ज़िंदगी में गेन कर पाएँ। ज़िलहज के ये आखिरी 10 दिन, और बल्कि यूँ कहें कि इस्लामिक ईयर के ये आखिरी 10 दिन सिर्फ दुनियावी कामयाबियों का वक्त नहीं, बल्कि रूहानी तरक्की का मौका है। आप लोगों में से बहुत से अफराद गुज़श्ता कुछ अरसे से ज़हनी दबाव, बेचैनी या अंदरूनी कशमकश का अगर शिकार थे, तो अब वो वक्त आ गया है कि अपनी रूहानी ताकत को जगाएं। नमाज, दुआ, तिलावत कुरान पाक और दुरूद पाक की कसरत ना सिर्फ आपके दिल को सुकून देगी, बल्कि आपके फ़ैसलों में भी आपके लिए आसानी पैदा करेगी। इन दिनों में कोई आजमाइश भी आ सकती है जहां आपको गुस्से और बर्दाश्त के दरमियान इंतखाब करना होगा। अगर एरीज़ आपने सब्र का रास्ता अपनाया तो वही सूरत हाल बाद में आपके लिए फ़ायदे का बाइस बनेगी, और बाज़ एरीज़ अफराद को हसद या नज़र बद के असरात का एहसास भी हो सकता है। इसलिए सुबह शाम की दुआओं और अज़कार को अपना मामूल बनाइएगा। रूहानी एतबार से ये वक्त आपको अपनी ज़िंदगी के असल मकसद पर गौर करने की दावत दे रहा है। जो लोग अल्लाह ताला से अपने ताल्लुक़ को मजबूत करेंगे, उनके लिए रास्ते और ज़्यादा वाज़ेह होते जाएंगे, और यही वो लम्हे हैं एरीज़ जब तकदीर के दरवाज़े खुलने शुरू होते हैं और इंसान खुद को पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत महसूस करता है। ज़िलहज के ये दिन आप लोगों के लिए ज़्यादा असर रखने वाले नज़र आते हैं। इन दिनों में आपको बार बार एक ही मौजू, एक ही शख्स या एक ही मौके की तरफ तवज्जो महसूस होगी। ये महज एरीज़ इत्तफाक नहीं होगा, बल्कि एक इशारा हो सकता है। अगर कोई प्लान आपके दिल में बार बार आ रहा है तो उस पर संजीदगी से गौर करें। बाज़ एरीज़ अफराद को सफ़र के मौके भी मिल सकते हैं, जबकि कुछ लोगों को घर या ख़ानदान से मुतल्लिक अहम डिसीजन लेने पड़ सकते हैं। ख्वाबों में ख़ास इशारे मिलने के इम्कानात हैं, इसलिए अपने ख्वाबों और अंदरूनी एहसासात को इस टाइम पीरियड में नज़रअंदाज न कीजिएगा। एरीज़ इन 10 दिनों में नए ताल्लुकात और नई शराकतदारियाँ एहतियात के साथ कीजिएगा। याद रखें कि हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती, लेकिन हर मौके को शक की नज़र से देखना भी दुरुस्त नहीं। तवाज़ुन बरकरार रखना ही कामयाबी की कुंजी होगा। आपकी वजदान की क़ुव्वत आम दिनों के मुकाबले में अब ज़्यादा एक्टिव रहेगी, इसलिए दिल की आवाज़ सुनने की कोशिश करें। आप लोगों के लिए एरीज़ ज़िलहज के ये आखिरी 10 दिन उम्मीद, तब्दीली, मोहब्बत और रिज़्क़ के नए दरवाज़े खोलने की खुशखबरी लेकर आए हैं। अगरचे हर पेशेंट गोई ओवरऑल एक जनरल तज्ज़िया होता है प्लैनेट्स की पोजीशन का, लेकिन प्लैनेट्स इस वक्त वाज़ेह इशारा दे रहे हैं कि जो लोग मेहनत, दुआ और पॉजिटिव सोच के साथ चलेंगे वो इन दिनों से गैर मामूली फ़ायदा उठा सकते हैं। और अगर आप इन दिनों में अल्लाह ताला से बहुत ज़्यादा रहमतें और बरकतें लेना चाहते हैं एरीज़, तो कोशिश करें कि हर रोज़ नमाज फ़जर और नमाज इशा के बाद अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा दुरूद पाक के साथ 111 मरतबा या वहाबो ज़रूर पढ़ें। इसके बाद अल्लाह ताला से रिज़्क़, मोहब्बत में बेहतरी, कामयाबी और दिल की जायज़ मुरादों के लिए दुआ करें। अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा अता फ़रमाएगा। ये इसमें मुबारक रिज़्क़, बरकत और गैर मुतवक्किल नेमतों के हसूल के लिए बहुत ही मुजरब माना जाता है। अगर आप इन 10 दिनों में इसे बाकायदगी के साथ पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आप बेशुमार रहमतें और बरकतें समेट पाएंगे। कमेंट में अपना और अपने ज़ोडिएक साइन का नाम ज़रूर लिखें और इस एनर्जी को क्लेम करें, ताकि इन 10 दिनों की जो पॉजिटिव एनर्जी प्लैनेट्स लेकर आए हैं उसे अपनी ज़िंदगी में आप गेन कर पाएँ। चैनल पर नए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। समअप करते हैं इस बात के साथ कि सदका रद्द बला है और दुरूद पाक में हमारे तमाम मसाइल का हल। कोशिश करें कि वक्तन फ़वक्तन अपना सदका देते रहें और जितना हो सके हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाह ताला आप लोगों को दुनिया और आखिरत की आसानियाँ अता फ़रमाए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।